सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन दैट इज ऑन फ्राइडे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखने वाले कि ऐसे कौन से स्टॉक है जहाँ पे इंट्राडे में अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। राइट, हर बार की तरह अपना एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे विद बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है इन डेली टाइम फ्रेम। लास्ट 2 दिन से एक्चुअली मेरे पास टाइम हो नहीं रहा था, तो मैंने अमरजीत सर को रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो बनाने के लिए। तो सर ने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाया था और डिटेल में समझाने की कोशिश किया था कि मार्केट एक्चुअली में अप ट्रेंड जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो आज हमने उसका रिजल्ट भी देखा, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा बुलिश मोमेंट भी दिया बट गैप ओपनिंग के बाद। राइट, तो ये चीज हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। मैं अगर वापस आऊं, जो हम कैंडल स्टडी कर रहे थे, राइट, हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा था कि दिस कैंडल वाज अ शूटिंग स्टार। अगला कैंडल क्या था, बियरिश एनगल्फिंग। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था कि अगर उसके लो के नीचे कोई मार्केट क्लोज होता है, उसके नीचे ब्रेक करने की कोशिश करता है तो फॉल आ सकता है। बट हुआ क्या, अगला कैंडल नीचे आके सेलर को एंटर करा के फिर ऊपर क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि सेलर इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दैट मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया, रेंज के अंदर क्लोज कर दिया। अगर ये नीचे क्लोजिंग होता है तो चांसेस वर देयर के नीचे आ सकता था। ठीक है, ये छोटा छोटा इंडिकेशन होता है, इसी को बोलते हैं कैंडल टू कैंडल स्टिक स्टडी करना। फिर हुआ क्या, आज के दिन मार्केट ने सीधा गैप ओपनिंग। अब गैप ओपनिंग ऐसे जगह पे हुआ जहां पे प्रीवियस हाई था बैंक निफ्टी का, ऊपर गया, फिर सारा दिन ये साइडवेज में ही रह गया क्योंकि अचानक से ये गैप ओपनिंग हुआ। अब इसका रीजन एग्जैक्टली अगर बोले तो कल रात को यूएस मार्केट में कुछ न्यूज आया था, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, एग्जैक्ट क्या रीजन मैं नहीं बताना चाहता, जरूरत नहीं है रीजन का। ठीक है, हम प्राइस एक्शन मान के चलेंगे। तो एज पर प्राइस एक्शन दिस वाज, ये हमें पहले से ही पता था कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही है, तो बियरिश हम लेते भी नहीं। तो किसी ने अगर यहाँ पे बुलिश ट्रेंड लिया भी होता वीकली के लिए तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट आज हुआ भी होगा। ठीक है, अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखने की कोशिश करेंगे कि आज क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता था। और हमने आई थिंक सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था। यस, हमने एक वीडियो बनाया था कितने बजे के आसपास, 9:38 के आसपास। और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे, 900 प्लस व्यू, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे देखा भी है। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस ये किया था कि अगर ये इंट्राडे के अंदर ही 700 के ऊपर, 800 के ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और इंस्टेंट विद इन फ्यू मिनट्स बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, मार्केट ने बुलिश मूवमेंट भी दिया। बट अगेन मार्केट सारा दिन साइडवेज रह गया। तो एज एन ऑप्शन सेलर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा। फाइन, अब आते हैं कि सर अगर कल हमें कोई ट्रेडिंग प्लान करना है तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा। देखो, ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर स्टडी करें, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है। राइट, मार्केट ऊपर गया, मार्केट को नीचे गिरना नहीं है, तो नहीं तो यहाँ पे सेलिंग आ चुका होता, सेलिंग आया नहीं। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी हमारे पास रेडी है, अप साइड में तो 47,950 लेवल या 48,000 भी आप बोल सकते हो। 48,000 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। डाउन साइड में 47,600 ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 400 रुपीज का रेंज है, 400 पॉइंट का रेंज है, जहां पे फिलहाल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें एकदम इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान करना है तो इन रेंज के ब्रेकआउट के बाद ही हम प्लानिंग कर सकते हैं। देखो, कल का दिन है फ्राइडे। नॉर्मली फ्राइडे को ना कभी कभी मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है अगर कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। क्या बोला मैंने, फ्राइडे को जब भी कोई मार्केट मेजर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ट्रेंडिंग होने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो कल के दिन हमें देखना है कि अपसाइड में 48,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ होता है, ओपनिंग हिसाब से देखते हैं। देखो, क्लोजिंग इसने कहा दिया है 47,750 के आसपास। तो कल अगर कहीं ना कहीं 250 पॉइंट या 200 पॉइंट में गैप ओपनिंग होता है तो मार्केट यहाँ ओपन हो सकता है। आपको ये देखने की मार्केट के यहीं से बाउंस बैक कर रहा है या मार्केट थोड़ा सा नीचे आके आज जो दोपहर के आसपास जो हाई बनाया था वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। अगर अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है या सुबह के हाई के ऊपर सस्टेन करता है और साथ ही साथ 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो स्लो एंड स्टडी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। एकदम लाइफ टाइम हाई टच कर चुका है और डेफिनेटली बहुत ऊपर जाने का यहाँ पे चांसेस है। जैसे मुझे लग ही रहा था, आई थिंक लास्ट 2-3 वीक आगे मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस हिसाब से मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी हाइयर पॉसिबिलिटी है, 50,000 लेवल टच कर सकता है। तो 48,000 ऑलरेडी टच कर चुका है, 2,000 लेवल ब्रेक करने में ज्यादा टाइम है नहीं। तो अगर बुलिशनेस कंटिन्यू रहा तो 50,000 बहुत जल्दी टच हो जाएगा। राइट, मैं ये नहीं बोला कि कल की कल हो जाए, चांसेस भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, बट चांसेस आर देयर कि स्लो एंड स्टडी बुलिश होगा अगर ये 48,000 के ऊपर रहा। सर क्या हम यहाँ पे कोई बेरिश सेंटीमेंट, कोई बेरिश ट्रेड ले सकते हैं? देखो, मैं अभी अवॉइड करने के लिए बोलूंगा बेरिश ट्रेड। आप सोच रहे हो कि सर गैप ओपनिंग हुआ, यहाँ पे कोई सेल ट्रेड लेंगे तो मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से, बट अगेन हम वेट करेंगे इस हाई का। ये ऑलमोस्ट 47,880 या 870 के आसपास होगा। तो अगर मार्केट ओपन होके भी इस लेवल के नीचे आता है, इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तब हम अप टू दिस टारगेट
बेरिश सेंटीमेंट हमें मिल सकता है, और अगर ये ब्रेक होता है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक का मार्केट आ सकता है, फिर बाउंस बैक कर सकते हैं यहाँ से। तो उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान यहाँ पे हम कर सकते हैं। फाइन, अब ये तो हो गया गैप अप का सीन। अगर देखते हैं कि सर अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो गया तो क्या करना है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, एकदम वेट एंड वॉच करेंगे, हमें ऑब्जर्व करना है कि अपसाइड में 48,000 के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। जाता है तो कोई बुलिश प्लानिंग कर सकते हैं। डाउन साइड में थोड़ा ट्रिकी होगा। अगर डाउन साइड में ये प्रॉपर्ली 47,600 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट डाउन साइड के लिए मैक्सिमम आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, मिनिमम 1:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। मैक्सिमम 1:2, 1:3 चलेगा, बट मिनिमम 1:1 का होना चाहिए। बाइंग साइड या बुलिश साइड में बिगर टारगेट हम बैठ सकते हैं, बिगर टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, बट सेलिंग साइड में या बेरिश साइड में बिगर टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मार्केट अभी तक बुलिश ट्रेंड में है। फाइन, अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपनिंग देता है, जो देने का चांसेस कम है। अगर मार्केट यहाँ भी गैप डाउन ओपनिंग देता है, या यहाँ भी ओपन होता है, तो चांसेस आर देयर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एरिया में ओपन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, तो मार्केट साइडवेज होगा। आपको ऑब्जर्व करना है, प्राइस एक्शन स्टडी करना है, फिर देखना है कि कोई डेटा कंफर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। उस हिसाब से कोई ट्रेंडिंग प्लानिंग कर सकता हो। डाउन साइड में 47,300 के नीचे कोई प्लानिंग हो सकता है, अप साइड में 47,600 के ऊपर कोई प्लानिंग हो सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया एक बार बैंक निफ्टी को। अब क्विकली एक बार निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी फिलहाल क्या कर रहा है। निफ्टी में हम देख सकते हैं, आज सुबह भी मैंने आपको बताया था एनालिसिस कि निफ्टी साइडवेज होने के बाद इसने भी अपना बिग ब्रेकआउट दिया, वापस अंदर आया और सीधा गैप ओपनिंग देके ऊपर चला गया। तो ये भी अपने बुलिश ट्रेंड में ही है, कंटिन्यू कर रहा है अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने का। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, देखते हैं कि आज का मार्केट क्या हो गया। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट बताना कि अपसाइड में हमने 21,200 को सुबह सुबह ऐसा रेजिस्टेंस बोला था कि नहीं बोला था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने मार्केट को प्रेडिक्ट किया, एकदम भी नहीं। हमने डेटा स्टडी किया था। अब मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ सुबह का। अगर हम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो क्विकली ज्वाइन करके रख लो। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, टेलीग्राम के बारे में पहली बार जान रहे हो, एक बार क्विकली ज्वाइन कर लेना। तो कभी कभी जब मेरे पास टाइम रहता है तो मैं वीडियोज को ही बना देता हूँ। जैसे आज मेरे पास टाइम था तो मैंने वीडियोज कुछ बना दिया था मार्केट के एनालिसिस देने के लिए। कुछ ऑप्शन रिलेटेड मैंने डिस्कशन यहाँ पे किया था, फिर वॉइस भी दिया था आई थिंक मैंने 2 मिनट का। तो कुछ लर्निंग मटेरियल था। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो क्विकली ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ लर्निंग मटेरियल देते रहते हैं। वही मैंने बता भी दिया था कि सुबह सुबह 21,200 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट के आसपास हम देखेंगे 21,100। तो मोस्ट पॉसिबल चांस है मार्केट इसी रेंज के अंदर रहे और वही हो। ठीक है, अब ये हमने क्या, जैसे मैंने बोला डेटा स्टडी किया था। तो ऐसा अगर आपको ये चीज पहले से पता हो तो आप एस ऑप्शन सेलर आज अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते थे। शॉर्ट स्ट्रैंगल में बहुत अच्छा पैसा मिल सकता था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो आज का मार्केट तो क्लोज हो चुका है। अब कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। कल के लिए अपसाइड में जो लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है दैट विल बी 21,200 लेवल। डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट होगा 21,100 लेवल। तो अगेन ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखने की मार्केट ओपन कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ओपन होता है 50-60 पॉइंट गैप अप, कहीं ना कहीं यहाँ ओपन हो गया। हमें देखने की मार्केट ओपन होने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर जाता है कि नहीं। देखो अभी पुलिस सेंटीमेंट मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो एवरी डे देखोगे मैं यही एनालिसिस को बता रहा हूँ। गैप ओपनिंग होता है, मार्केट नीचे आता है, हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, तब कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बट जब मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होगा हमारा मॉर्निंग का प्लानिंग भी चेंज हो जाएगा। तो प्लीज जो वीडियोस में देता हूँ मिस मत करना, रोजाना एक बार फॉलो करके रखना कि मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ, उस हिसाब से अपना प्लानिंग करना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया गैप अप का सीन। अगर हम देखा कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, क्या करना है। एसएन ऑप्शन सेलर मजे करो, आपको अच्छा खासा चांस मिलेगा। आपको टाइम डीके मिल सकता है, शॉर्ट स्ट्रैंगल है तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में पैसा मिल सकता है, मतलब प्रॉफिट मिल सकता है। फाइन, बट एसएन ऑप्शन बायर आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट ये मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट ब्रेक करे। तो अपसाइड या डाउन साइड में, अगर डाउन साइड में कोई बिगर टारगेट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। डाउन साइड में आपको 70-80 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है, तो उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। अप साइड में अगर ये प्रॉपर्ली 21,200 के ऊपर सस्टेन किया तो बिगर टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ओपन है, एक्चुअली ओपन पूरा ओपन है, तो जितना तक मार्केट जा सकता है उतना तक होल्ड ही करना पड़ेगा और कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते हो। फाइन, अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन दे दिया, जिसके चांसेस कम है। अगर मार्केट गैप डाउन कहाँ ओपन हो सकता है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट में कोई बुलिशनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आता है तो स्लाइटली बुलिश के लिए बैठ सकते हैं। अगर मार्केट बीरिश मूड में जाता है तो अप टू दिस टारगेट मार्केट कैन कम, यहाँ तक आने का पॉसिबिलिटी हो सकता है।
ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एकदम नीचे की तरफ एक लाइक बटन आ रहा होगा आपके पास, तो प्लीज क्विकली लाइक करो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, हमारी टीम को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि कंटिन्यू आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहे। फाइन, ये तो हो गया। अब बातें कुछ स्टॉक्स के ऊपर, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनको हम अपने वॉच लिस्ट में रखने वाले हैं फॉर इंट्राडे। आएंगे, सबसे पहला स्टॉक यहाँ पर है जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट, राइट। अंबुजा सीमेंट को देखो, डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करेंगे। मैं यहाँ पे सब इंडिकेटर्स को हटाता हूँ, इंडिकेटर ने लाइंस को सब हटा देता हूँ। देखो हुआ क्या, मार्केट में बहुत अच्छा रैली आया, फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आया, 3-4 दिन से साइडवेज था और आज इसने ब्रेकआउट दिया। हाइयर पॉसिबिलिटी ये है ये ऊपर सस्टेन करेगा। हाइयर पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं बोला कि कल ही कल भाग जाएगा ऊपर, मैं ये नहीं बोल सकता, दिस इज इम्पॉसिबल टू से, बट पॉसिबिलिटी वाइज है, चांसेस है ऊपर जाने का। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अपना इंट्राडे प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो आज के दिन हमने यहाँ पे क्या देखा, आज के दिन हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट प्रीवियस एक रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे साइडवेज हो गया था, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा था। तो बस कल यही ऑब्जर्व करना है कि इस हाई के ऊपर अगर ये प्रॉपर्ली 524 के ऊपर कल के दिन सस्टेन करता हुआ मिलता है और कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, तो डेफिनेटली एक बुलिश ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं। डाउन साइड में थोड़ा सेफ चलना पड़ेगा। 516 के नीचे अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो बेरिश ट्रेड प्लान हो सकता है, बट डोंट गो फॉर अ बिगर टारगेट। आप 1:1 के टारगेट के लिए बैठ सकते हो, कोई बिगर टारगेट हम सेट नहीं कर सकते। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये स्टॉक था अंबुजा सीमेंट। अब आते हैं अगले स्टॉक में। अगला स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ तो और अच्छा है। देखो टाटा कम्युनिकेशन में डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करोगे, लो एंड स्टडी स्टॉक कोशिश तो कर रहा है मुझे ऊपर जाने का। देखो यहाँ पे बुलिशनेस आया, मार्केट नीचे आया, फिर एक बुलिशनेस, फिर मार्केट नीचे, फिर अपना हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये सस्टेन कर गया, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर मार्केट यहाँ तक का मतलब बहुत बिगर मूव दे सकता है, ठीक है। बिगर मतलब बहुत अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि पूरा प्राइस एक्शन फॉलो करके ऊपर जा रहा है। तो चांसेस आर ह्यूज। अगर ऐसा होता है तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, कल के लिए प्लानिंग करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं कंटिन्यू अपना अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है, और आज का जो इसने एक हाई बनाया दैट इज अराउंड 1757, तो वो भी एक लेवल मार्किंग चलेगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो अप साइड में हम कल के लिए वेट करेंगे। अगर ये कल 1757 के ऊपर सस्टेन करता है तो फॉर द बुलिश प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बोलूंगा इस लेवल के नीचे कोई बेरिश प्लानिंग, फिलहाल मैं ये नहीं बोल रहा। बेरिश प्लानिंग अगर करते भी हो, मार्केट हाइयर चांस है आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओनली बुलिश के लिए देखने वाला हूँ। बट अगर हम देखा कि मार्केट फॉर अननोन रीजन इस लेवल के नीचे आता है, लेवल है 1720 के आसपास, किसी अननोन रीजन के लिए अगर मार्केट 1720 के नीचे आता है तभी जाकर कोई बेरिश प्लान यहाँ पे मैं सोचने वाला हूँ। नहीं तो हम यहाँ पे बुलिश, नहीं तो ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है। 1757 वापस लिख देता हूँ। 1757 के ऊपर अगर ये जाता हुआ दिखता है देन कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी, नहीं तो अवॉइड ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडिंग ही नहीं करना है। ओके, आई होप क्लियर हो गया। ये स्टॉक था हमारा टाटा कम्युनिकेशन। एकदम लास्ट स्टॉक अभी देखने वाले। लास्ट स्टॉक है टोरेंट फार्मा। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक छोटा सा बुलिश मूव देने का कोशिश कर रहा है। देखो ये स्टॉक ने सबसे पहले ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर भागा, बट ये ब्रेकआउट इसने फेल कर दिया। फिर वापस नीचे आया, प्रीवियस एक सपोर्ट के आसपास एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के फिर ऊपर जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था, उसको ब्रेक कर दिया। तो हाइयर पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये कल अपने हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो 1-2 दिन के अंदर इस हाई को ब्रेक कर सकता है। तो चांसेस आर देयर बुलिशनेस का। और अगर हम ट्रेड लेते भी हैं इन स्विंग ट्रेडिंग तो यहाँ के आसपास हमारा एसएल होना चाहिए। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि अपना मूवमेंट अगर इसको कंटिन्यू करना है कौन से लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। देखोगे आज बहुत अच्छा इसने प्राइस एक्शन बनाया, एक ही लेवल के आसपास बार बार रिजेक्शन मारा था। लेवल है 2110। तो हम देखेंगे कि अगर कल इस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखता है, प्रॉपर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मिनिमम 1:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। मिनिमम 1:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउन साइड में कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना है तो 2090 के नीचे देखेंगे, अप साइड में 2110 के ऊपर कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी। ओके, आई होप क्लियर हो गया। तो 3 स्टॉक आज हमने डिस्कस कर लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस कर लिया। आई होप कहीं ना कहीं आपको जो एनालिसिस हम प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ ना कुछ लर्निंग तो मिल ही रहा होगा। तो प्लीज एक बार कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो, और अगर आप रेगुलर कमेंट कर रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। आज भी एक छोटा सा कमेंट कर दो जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे कि एवरीडे आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।